नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीके जीएस नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों से हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हमारे प्रैक्टिस सेट 7 हो गए थे, तो आज का हमारे प्रैक्टिस सेट 8 है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि हम नई नई इन्फॉर्मेशन को सीख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? भगवत गीता, मूसा संहिता, गुरु ग्रंथ साहब, वाणी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु ग्रंथ साहब। लेकिन वहीं भागवत गीता की बात करेंगे तो ये हिंदू धर्म की है, हिंदू धर्म की पुस्तक है। और ये मूसा संहिता की बात करेंगे तो यहूदियों की धार्मिक पुस्तक है, यहूदियों की धार्मिक पुस्तक है। और वहीं गुरु ग्रंथ साहब हो जाएगी सिख धर्म की पवित्र पुस्तक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, कुतुब मीनार, स्टैचू ऑफ यूनिटी, मडरेका। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है जिसकी ऊंचाई 27-14 फीट है, 27-14 फीट है। वहीं कुतुब मीनार तो दिल्ली में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो यह भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 182 मीटर ऊंची है और यह नर्मदा नदी के किनारे है। ये गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। और वहीं मडरेका की बात करेंगे तो इस विश्व की सेकंड इमारत है जो मडरेका है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 2227 फीट ऊंची है इमारत। तो हमारे विश्व में सबसे पहली इमारत हो जाएगी ऊंची बुर्ज खलीफा, और दूसरे नंबर पर हो जाएगी मडरेका। और वहीं तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो संघाई टावर आता है। और भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि बुर्ज खलीफा कौन से देश में है। तब तक के लिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? कोलंबस, वास्को डी गामा, फाहियान, मैगलन। तो कोलंबस ने की थी यूएसए की खोज, और वहीं वास्को डी गामा ने की थी समुद्री मार्ग से भारत की खोज। वहीं फाहियान की बात करेंगे तो ये चीनी यात्री था, चीनी यात्री पिछले दिनों से हम पढ़कर चले आ रहे हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्को डी गामा। इसके आगे अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्लीमेंट एटली। और यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो यह सती प्रथा को रोकने वाले इंसान है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वहीं राजा राम मोहन राय ने तो प्रोटेस्ट किया था सती प्रथा के खिलाफ, लेकिन रोका था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है क्लीमेंट एटली। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बेसाल्ट, लोकोलिथ, लावा, मैग्मा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्मा। जब पृथ्वी के नीचे जीव जंतु काफ़ी दब जाते हैं तो मर जाते हैं, तो वह मैग्मा बन जाते हैं। मैग्मा बन जाते हैं तो यदि पृथ्वी के नीचे रहते हैं तो वह मैग्मा कहलाते हैं। और जब यही मैग्मा ऊपर आता है पृथ्वी के ऊपर तो ये निकलता है, तो उसे हम लावा कहते हैं। तो ये बेसिक ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्मा, ऑप्शन डी। इसके आगे देखते हैं हम, तो आगे दिया हुआ कौन सी काल्पनिक रेखा 0 अक्षांश पर स्थित है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या अन्य। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 डिग्री है। जैसे पूरी दुनिया ये हो जाएगी, पूरी दुनिया के बीचों बीच से एक रेखा गई है जिसे हम 0 रेखा कहते हैं। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और ऊपर देखें तो ऊपर कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ से 8 राज्यों से होकर गुजरती हुई मकर रेखा भारत के नीचे से गुजरती है। यहाँ पर हमारा भारत हो जाएगा यहाँ पर।
तो ये जो भूमध्य रेखा है तो ये 0 डिग्री रेखा कहलाती है। जो मैप में आप देखेंगे तो जो देश दिए हुए हैं उन्हें किस देश को पश्चिम में बोला जाएगा, किस देश को पूर्व में बोला जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये भूमध्य रेखा बांटी गई है ताकि पता किया जा सके कि कहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, कहाँ अधिक सर्दी होती है। भूमध्य रेखा बांटी है, भूमध्य रेखा 0 अक्षांश डिग्री है ये, तो इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पर होती है विषुवत रेखा में। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये काल्पनिक रेखा खींची गई है, ना कि रियल। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी पर दिन और रात चक्र किस कारण से होता है? परिक्रमण, घूर्णन, घूर्णन और परिक्रमण कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घूर्णन। घूर्णन का मतलब होता है कि जैसे आप मान लो कि आप एक कमरे में बैठे हो और आपके सामने एक ट्यूबलाइट रखी है। अब ट्यूबलाइट रखी है, वह ट्यूबलाइट जल रही है, तो जब तक आपके सामने रहेगी तो उसका चेहरा आपके साइड होगा, तो वह आपको रोशनी देगी। लेकिन वही घूमती है, अब ये घूमते घूमते एक दिन ऐसा आएगा या समय ऐसा आएगा कि वह ट्यूबलाइट पीछे की ओर चली जाएगी, यानी कि उसका जो होल्डर का भाग होता है वो आपके साइड हो जाएगा और जो उसका प्रकाश का भाग है वो पीछे साइड हो जाएगा। तो आपकी तरफ क्या हो जाएगा? अंधेला हो जाएगा। इसी कारण जैसे ट्यूबलाइट का मैंने उदाहरण दिया वैसे ही पृथ्वी हमारे साथ करती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और जब तक हमारे साइड रहती है उसका चेहरा तो हमारे साइड दिन रहता है, और जब वो पीछे चली जाती है यानी उसकी पीठ हमारे साइड आ जाती है तो वह रात हो जाती है। तो घूर्णन के कारण रात दिन होते हैं। अपने वह स्वयं घूमती है, उसे हम घूर्णन कहेंगे। इस तरीके से वह स्वयं सूरज का चक्कर लगाती है इस तरीके से, और स्वयं भी घूमती है। और ये परिक्रमण की बात करेंगे तो परिक्रमण होता है कि जैसे हम किसी के चक्कर लगे, यानी हम जैसे मंदिर जाते हैं तो हम परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो उसे हम परिक्रमण बोलते हैं। इस तरीके से परिक्रमा करेंगे तो इसे हम परिक्रमण कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन क्या कहता है। इसके आगे क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग एक समान होती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भूमध्य रेखा। मैंने अभी बताया कि भूमध्य रेखा 0 अक्षांश डिग्री रेखा होती है। यहाँ पर दिन और रात बराबर समान होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरवन या मैग्रोन वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कच्छ प्रायद्वीप, पश्चिमी घाट। यदि आप जहाँ कहीं भी देख लें सुंदरवन या सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन झील, वहाँ पर सुंदरवन झील है तो उसी के कारण वहाँ पर मैग्रोन वन पाए जाते हैं, जिसे सुंदर या मैग्रोन बोला जाता है। वहीं यह नदी जो सुंदरवन झील है तो ये पश्चिम बंगाल में है, और यह सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। वहीं पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भारत हो जाएगा तो यहाँ पर पश्चिमी घाट है और यहाँ पर पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। और कच्छ की बात करेंगे तो यहाँ पर गुजरात आता है। तो ये जो एरिया कहलाता है ये कच्छ का एरिया कहलाता है। तो ये कच्छ का प्रायद्वीप है क्योंकि ये 3 ओर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम इन्हीं ऑप्शन से यदि कोई इन्फॉर्मेशन नई रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन ज़्यादा कवर होंगे। तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है साल, चीड़, यूकेलिप्टस, सागौन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर है। कर्नाटक तमिलनाडु की सीमा पर है, तो यहाँ पर यूकेलिप्टस पेड़ पाए जाते हैं। वहीं चांद की बात करेंगे तो जो चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं वे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। और वह साल के पेड़ पाए जाते हैं हिमालय में। हिमालय में साल के पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे सूखा भाग है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। बेशक राजस्थान में एक थार मरुस्थल है, तो आधा भाग थार मरुस्थल का राजस्थान में, आधा भाग पाकिस्तान की ओर चला जाता है। तो इसी कारण वहाँ पर मरुस्थल के कारण वह सूखा एरिया है। वहीं जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में शीत एरिया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके आगे अब देखते हैं, इसके आगे कह रहा है कि सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, नील नदी, यमुना नदी, अमेजन नदी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और वहीं भारत की सबसे लंबी नदी बोलेंगे तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी, और तो गंगा नदी हो जाएगी भारत की सबसे लंबी। वहीं अमेजन की बात करेंगे तो अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, बड़ी नदी है तो वह अमेजन नदी है, और लंबी नदी हो जाएगी नील नदी। यह नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में आती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके आगे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, स्वीडन। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात किया है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि द्वीप सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यहाँ पर जो लोग ग्रीनलैंड मारेंगे वह सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। लेकिन वहीं जो समूह की बात कर रहा है, द्वीप समूह कौन सा है, तो द्वीप समूह हो जाएगा इंडोनेशिया। लगभग 30,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर 30,000 से भी ज़्यादा लगभग द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर। और ग्रीनलैंड की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा सिंगल द्वीप हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। इसके आगे अब देखते हैं, इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसार में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कनाडा, यूएसए, यूके, पाकिस्तान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, यूरेनियम परमाणु बम बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या कह रहा है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसार में सबसे स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, टंगानिका झील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपीरियर झील। सुपीरियर झील की बात करेंगे तो ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है सुपीरियर झील। विक्टोरिया झील की बात करेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप में आती है विक्टोरिया झील। और वहीं टंगानिका झील की बात करेंगे तो सबसे लंबी झील है ये टंगानिका झील। मिशिगन झील की बात करेंगे तो ये यूएसए में आती है, यूएसए में। तो हमने ये 3-4 झील देखी हैं, तो हम देख लेते हैं कौन कहाँ आता है। ये अफ्रीका महाद्वीप में आती है, अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील। सुपीरियर झील आती है यूएसए में, मिशिगन झील आती है यूएसए में, और टंगानिका झील आती है अफ्रीका में। सबसे लंबी है अफ्रीका में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके आगे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है ब्राज़ील, चीन, भारत, श्रीलंका। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ब्राज़ील। ये कॉफ़ी का उत्पादक देश है, कॉफ़ी का। वहीं चाय का उत्पादक देश की बात करेंगे तो ये हो जाएगा चीन। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है गंगा, यमुना, ताप्ती, साबरमती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। वहीं गंगा की बात करेंगे तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी की बात करेंगे तो ये सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और साबरमती गुजरात साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, गंगा पटना, और ताप्ती सूरत, और साबरमती गुजरात। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है मुंबई, पटना, लखनऊ, गुजरात। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बीसीसीआई बेसिक घरेलू टूर्नामेंट करवाती है, जैसे कि आईपीएल अभी चल रहा है तो वह बीसीसीआई होस्ट करवाती है। यहाँ पर इसका मुख्यालय मुंबई में है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीन के साथ कौन सी सैन्य अभ्यास होती है। भारत और चीन के साथ कौन सी सैन्य अभ्यास होती है हैंड इन हैंड,
समुद्र शक्ति, सिलिनेक्स, एम्बैक्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैंड इन हैंड होती है चाइना के साथ। समुद्र शक्ति होती है इंडोनेशिया के साथ, समुद्र शक्ति होती है भारत और इंडोनेशिया के बाद। सिलिनेक्स की बात करेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स होती है। और एम्बैक्स की बात करेंगे तो म्यांमार के साथ होती है। तो एक बार और देख लेते हैं। हैंड इन हैंड चाइना के साथ, भारत चाइना, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया भारत, सिलिनेक्स श्रीलंका और भारत, और एम्बैक्स म्यांमार और भारत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 31 अक्टूबर, 23 मार्च, 7 अप्रैल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च को। वहीं 31 अक्टूबर की बात करेंगे तो यहाँ पर एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और 23 मार्च को बात करेंगे तो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो एक बार देखते हैं, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस, 31 अक्टूबर को एकता दिवस, यहाँ पर सरदार पटेल की जन्मतिथि पर मनाया जाता है एकता दिवस। और 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो यहाँ पर हमने 3-4 और फैक्ट देख लिए और इन्फॉर्मेशन भी देख ली। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के बारे में भी जाना है। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि आप लोगों को कुछ चीज़ समझ ना आए तो दोबारा देखने में वह चीज़ समझ में आ जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।